इसके चलते अब इंदिरा जी को अपनी कुर्सी बचानी थी। अब कैसे वो अपनी सीट को सिक्योर कर पाती, इसके लिए अब एक ऐसा फ़ैसला ले लिया गया जो कि शायद नहीं लिया जाना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि 25 जून को एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसके चलते भारी संख्या में नेतागण इकट्ठे हुए थे। अब 25 जून की रात को समय था 12 से 1 के बीच का, मतलब 26 का दिन स्टार्ट हो चुका था। तो उस समय इंदिरा गांधी जी कॉल करती हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद को, जो कि उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कि इमरजेंसी लगाई जाए क्योंकि सरकार अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पा रही है, सरकार को अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिया गया उस आंदोलन का और उन रैलीज़ का जो कि ऑर्गेनाइज की जा रही थी इंडियन लेवल पे। पर ज़रा सोचिए, आंदोलन कब से देश के अहित में होने लग गए। लेकिन देखिए, उस समय इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ। इंदिरा जी के कहने पर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 26 जून की वो 1 बजे की रात, उस समय अखबार वालों की लाइटें काट दी गई, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। अब अखबार मीडिया अपनी मर्ज़ी से न्यूज़ नहीं छाप सकते थे, जो सरकार छपवाती वही न्यूज़ मीडिया छाप सकती थी। तो उस समय मीडिया और आपके जो ये अखबार थे, ये बिल्कुल कोरे निकल कर आ रहे थे और उन पर एक ही चीज़ लिखी जा रही थी, देयर इज़ नथिंग टू पब्लिश। एक और सबसे बड़ा फैसला जो इस सरकार ने 1976 में लिया, वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसके चलते प्रधानमंत्री के ड्यूरेशन को, उनकी अवधि को, उनके कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। लेकिन देखिए, चुनाव तो होने ही थे। 1977 में फिर से चुनाव होते हैं और इस समय जनता में क्योंकि भारी रोष था और जनता खुश नहीं थी इंदिरा जी के रवैये से, जिसके चलते इंदिरा जी को इतनी ज़्यादा वोट्स नहीं मिल पाई और उनकी सरकार सत्ता में नहीं आ पाई। उस समय उन विपक्षी नेताओं ने मिलकर एक नया दल बनाया, जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया। अब इस जनता पार्टी ने अपनी सरकार फॉर्म की और हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर बने मुरारी जी देसाई। अब इस दल का सबसे मेन एजेंडा था इंदिरा को हटाना। ये एक ही स्लोगन देते थे, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। इसके अलावा कोई खास कार्यसूची इनकी निकल कर नहीं आई। हाँ, एक शाह कमीशन ज़रूर अपॉइंट किया गया, जिसके चलते जितने भी गलत डिसीजंस सरकार के द्वारा लिए गए थे उस अंतराल में, जो 1975 से 1977 तक का था, उन सब डिसीजंस को करेक्ट किया गया और 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए जो पीएम की ड्यूरेशन बढ़ाकर 6 साल की थी, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के चलते वापस से 5 साल किया गया। अब मोरारजी देसाई द्वारा बनाई गई सरकार को भी कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। चरण सिंह और मोरारजी देसाई, इन दोनों के बीच प्राइम मिनिस्टरशिप को लेकर अक्सर ही विवाद रहता था, जिसके चलते चरण सिंह जी ने अपना सपोर्ट वापस लिया और जनता पार्टी द्वारा बनाई गई मोरारजी देसाई की सरकार अब गिर गई। यही इंस्टेबिलिटी चलती रही कुछ समय के लिए। चरण सिंह जी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद वापस से 1980s के अंदर चुनाव हुए और मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी की बात करें या जनता दल की बात करें, इनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी, जिसके चलते वापस से अब लेडी डॉन एंटर हो गई थी सत्ता के अंदर। 1980s में चुनाव हुए और वापस से भारी बहुमत से इंदिरा की जीत हुई। अब इंदिरा और स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आई थी। इंदिरा का मेन एजेंडा अभी भी यही था, गरीबी हटाओ, जिसके चलते इंदिरा को वापस से पॉपुलर बना दिया इस स्लोगन ने। और क्योंकि सरकार जो पहले बनी थी उसको कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई थी, इसलिए लोगों ने अब भी बढ़ चढ़कर इंदिरा को वोट दिया, क्योंकि एक सफल सरकार इंदिरा ने बनाई थी और काफ़ी लंबे समय तक 1975 से पहले के ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी लंबे समय तक इंदिरा सत्ता में टिकी रही थी, जिसके चलते दोबारा से लोगों ने अपना विश्वास दिखाया उनके ऊपर और फिर से इंदिरा की री एंट्री हुई सत्ता के अंदर। ये सब था इस चैप्टर के अंदर। के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं अपना एक न्यू टॉपिक। थैंक यू।